जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की। अगर आप भी पितृपक्ष में कनागत में 2024 में जो कनागत लग रहा है 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसमें आप गया जी में पिंडदान करने आना चाहते हैं और पितृदोष की पूजा करने आना चाहते हैं और आपके पास कोई भी क्वेरी नहीं है और गया जी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए आप इच्छुक हैं कि कैसे गया जी में पिंडदान होता है, कहाँ होता है, कितने दिन लगते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ गया तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुपद गया जी में विष्णुपद मंदिर जो है आप जानते ही होंगे, वहाँ का मेन पुजारी भी हूँ और गया तीर्थ पुरोहित भी हूँ। मेरा नाम पंडित सत्यम बारिक जी हुआ। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं गया श्राद्ध से रिलेटेड, वो भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके बीच में ये बताना चाहता हूँ कि गया जी में कितने दिन का पिंडदान पितृपक्ष 2024 में करिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, पितरों से अधिक हमें फल प्राप्त हो सके, पितरों की कृपा हमें हमेशा हमारे सर पे, उनकी छाया हमारे ऊपर बनी रहे, हम निरोगी रहें और पितरों का हमेशा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। कौन सा ऐसा श्राद्ध है, कितने दिन का श्राद्ध हमें करना उचित रहेगा, तो आज मैं इसी वीडियो के चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर आप भी गया जी आना चाहते हैं और गया में पिंडदान करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पिंडदान करना चाहिए, गया में कितने दिन का पिंडदान करना सही रहेगा, तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, मैं गया पुरोहित होने के नाते। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने वाला हूं कि पितृपक्ष 2024 में कितने दिन का पिंडदान करना आपके लिए सही रहता। कितने दिन का पिंडदान करना, ये बहुत सारे लोगों के मन में बातें आती है, मतलब कितने दिन का पिंडदान होता है गया जी में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, गया जी जो है वो संपूर्ण गया, जिसे कहते हैं ना, गए किसी भी तीर्थ पे गए तो सभी देवी देवताओं के मंदिरों को मैंने दर्शन किया, एक भी नहीं छूटा। तो वैसे ही गया जी में संपूर्ण गया जो है वो 45 तीर्थों की जगह और 9 जगहों पे तर्पण होता है। टोटल 54 स्थान है। पहले तो 365 था, सभी लुप्त हो गए हैं, अब इतने ही बचे हैं। 54 स्थानों पे ही करवाएगा, कोई भी काम करवाएगा संपूर्ण गया तो 54 स्थानों पे ही काम करवाएगा। तो ये 54 स्थानों पे ही काम होते हैं। तो फिर दिन की क्या वैल्यू है, दिन कैसे जोड़ें, इसमें दिन कितना लगता है, कितने दिन का करना उचित है। तो देखिए, ये मैं बताता हूँ कि 45 स्थानों पे जो आप पिंडदान करते हैं वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 17 दिन, ये इतने दिनों में डिवाइडेड कर दिया गया है। अब ये 5 दिन में क्या होता है भाई, 7 दिन में क्या काम होता है, 9 दिन में क्या काम होता है और 17 दिन में क्या काम होता है और 3 दिन में क्या काम होता है। ये भी मन में आपके कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि फिर ये इतने दिन हैं तो फिर कैसे होगा, क्या 9 दिन वाला बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा, 3 दिन वाला बहुत अच्छा काम होगा, कि 5 दिन वाला में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे समझिए, मुख्यतः 45 और 9 जगहों पे तर्पण, यही मुख्य तीर्थ हैं। इन्हीं तीर्थों पे हमें और आपको पिंडदान करना होता है। तो फिर बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है, 3 दिन नहीं रुक सकते परिवार को छोड़कर। कुछ परिवार में भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते हैं 1-2 दिनों से ज़्यादा परिवार को, तो फिर कैसे हमारा कार्य सफल नहीं होगा। क्या हमें 45 स्थानों पे ही 9 जगहों पे तर्पण करने से ही मेरा कार्य सफल होगा? तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं सिंपल वर्ड में, सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट अगर होगा तो वैसे पूछ सकते हैं आप मेरे से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ़ोन नंबर दे दूँगा। लेकिन बात है कि मैं ऐसे, देखिए क्या है, गया जी जो है ना वो संपूर्ण गया 54 तीर्थों की जगह है। अब 1 दिन भी का भी पिंडदान होता है, 3 दिन का भी पिंडदान होता है और 17 दिन का भी पिंडदान होता है। 1 दिन, 3 दिन, 17 दिन में फ़र्क क्या हुआ? 1 दिन में क्या होगा ना, जैसे किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास धन भी नहीं होता है कि वो पूरा खर्च कर सके 3 दिन का विधि विधान से, चाहे वो कितना भी धन खर्च होता हो, तो वो नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके कि आप 3 दिन का नहीं करना चाहते, हम 1 ही दिन का करना चाहते हैं पुरोहित जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि 1 दिन का करते हैं, तो क्या 1 दिन का काम सफल नहीं है माना जाएगा? क्या उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा? क्या यह अधूरा काम है? तो देखिए, पहला तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 दिन में और 1 दिन में फ़र्क क्या है। 1 दिन में आप 3 ही जगह पे काम करेंगे। जो 54 स्थान है ना, वो 54 स्थान में पहला और बीच वाला और आखिरी वाला, ये 3 ही जगह पे आपका कार्य होगा।
इसी 3 से संपूर्ण गया तीर्थों का फल मिलेगा आपको। तो पहला तीर्थ कौन सा है? पहला तीर्थ है आपका फल्गु नदी। सुना ही होगा, माता सीता के श्राप से जो सूख गई हैं, जहाँ फल्गु नदी में सबसे पहला पिंडदान फल्गु नदी में ही होता है। दूसरा हो गया भगवान नारायण का चरण, विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद बेदी, जहाँ हम अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं नारायण के चरणों पे। तीसरा हो गया अक्षयवट कल्प वृक्ष, यहाँ अक्षय वट है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, उसके वृक्ष के नीचे जो कोई भी पिंडदान अपने पूर्वजों के निर्मित पिंडदान करता है, कुछ भी दान धर्म करता है, कुछ भी दान करता है, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो अनंत कोटि फल मिलता है। तो एक दिन में है 3 ही स्थानों पे आपको पिंडदान करना चाहिए, ये विधान है। क्योंकि समय का अभाव है, धन का अभाव है, और भी कुछ भी कारण हो सकते हैं आपके, मुझे नहीं पता। तो इसमें क्या करना है, अगर एक दिन का करते तो फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बहुत ऐसे लोगों के मन में प्रश्न हैं, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन भी है। कहते पंडित जी मैं एक दिन का कर रहा हूँ, क्या मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा? 3 दिन वाला बहुत ज़्यादा जगह पे हो रहा है तो ज़्यादा फल हमें प्राप्त होगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है ना प्रभु कि श्रद्धया इदं श्राद्धम, श्रद्धा से ही श्राद्ध है ना। अगर आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है पितरों के निर्मित, तो अगर आप घर में करते तो क्या पितर आपके एक्सेप्ट नहीं करते आपकी श्राद्ध को? करते हैं। वैसे ही इसके बाद आप गया जी आ रहे हैं, तो गया तो तीर्थ है, उनका अपना घर है, एक तरह से समझिए। उनके घर में अगर आप श्राद्ध करते हैं तो अति उत्तम है। गया तीर्थ तो बना ही है, पितरों की भूमि कहा ही गया है इसको। तो यहाँ करने से आप श्रद्धया इदं श्राद्धम, श्रद्धा से अगर श्राद्ध 3 स्थानों पे कर देते हैं तो भी आपको फल मिलेगा, उतना ही जितना आप 54 स्थानों पे करेंगे। तो फिर 3 दिन का क्यों करें? जब हमें एक ही दिन में मिल जाता है तो हम 3 दिन का क्यों करें? फिर 17 दिन का क्यों करें? ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए, ये इसलिए है एक दिन वाला, जिनके पास समय पैसा नहीं है वो कर सकते हैं। फिर बात ये है 3 दिन का, तो 3 दिन में भी 54 स्थानों पे ही काम होंगे, लेकिन ये संपूर्ण गया हो गया। तो अगर आपके पास धन है, समय है, पूर्वजों ने पाला पोसा बड़ा किया, बहुत कुछ दे दिया हमें, उनका शरीर दे दिया, उनके द्वारा मिला हुआ हमारा शरीर ही है, इतना ही काफ़ी नहीं है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे उन्होंने धन नहीं दिया तो माँ बाप मेरे बुरे हैं। धन अर्जन करो अपने कर्मों से, हमें अपने धन अपने कर्मों से अर्जन करना चाहिए, अपनी मेहनत से, अपने शारीरिक मेहनत से हमें अर्जन करना चाहिए। तो अगर आप 54 स्थानों पे काम करते हैं तो ये संपूर्ण गया हो जाता है। तो संपूर्ण गया करते हैं तो हम जिस तीर्थ पे जाते हैं उस तीर्थ की मर्यादा रखनी चाहिए। तो इस वजह से अगर आपके पास समय धन है तो आप बिल्कुल 3 दिन का विधिवत श्राद्ध करिए। इससे क्या होगा, पूर्वजों को तो एक दिन में 3 जगह पे भी मिलेगा लाभ, और 3 दिन में मिलेगा, 17 दिन में मिलेगा, लेकिन हर चीज़ का एक नियम है, एक विधान है। अगर आप 3 दिन का करते हैं तो क्या होगा कि आप कहलाएंगे कि हम गया जी गए, तो पूरे विधि विधान से संपूर्ण गया का करके आए। किस तीर्थ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये तो नारायण जाने। 45 जगह पे जाएंगे, सभी तीर्थ अपने लिए हैं, गया जी पितरों के लिए। 45 स्थानों पे घूमेंगे, सभी तीर्थ अपने आप में दिव्य हैं। किस तीर्थ पे जाने से आपके कौन से पाप नष्ट होंगे, कौन सा कष्ट का निवारण होगा, कौन से पितर आपके किस रूप में आकर आपसे पिंडदान ले लेंगे। जैसे बहुत सारा होता है कि 3 स्थानों का पिंडदान करते हैं, कुछ पिंड पूर्वजों का छूट जाता है, बहुत सारे पूर्वजों का नाम नहीं लेते, बाद में स्मरण आता है। तो ये 3 दिन में क्या होता है ना, आप आराम से पिंडदान करते हैं। विधिवत तो है ही है 3 दिन वाला, पूरा संपूर्ण गया तो आप आराम से करते हैं। अगर कोई पूर्वजों का नाम छूट भी गया तो आज वाला अगर छूट गया, एक दिन एक जगह पे छूट गया, तो वो पूर्वजों का नाम दूसरे स्थानों पे भी हमें स्मरण होता है। खुद स्मरण पितर हमें करवाते हैं, और पितर खुद लेते हैं आके पिंड। वो रूप है, वो एक व्यवस्था, वो मैं बताऊं ऐसे मैं नहीं बता सकता। ऐसे वीडियो के माध्यम से पितर आते भी हैं और पितर आपका पिंड स्वीकार भी करते हैं, वो आपको अनुभव भी कराते हैं, और आपको बिल्कुल अनुभव होगा कि हाँ हमने जो कि 3 दिन में श्राद्ध किया है तो हमें अनुभव होगा, आपको अनुभव होगा कि हाँ कुछ गया तीर्थ की ऐसी ऊर्जा है जिससे हमने पिंडदान किया, उससे हमें प्राप्त हुआ। तो 3 दिन का भी करना उतना ही ज़रूरी है जितना 17 दिन का है। तो 17 दिन में क्या है, 17 दिन में भी 54 स्थानों पे ही काम है। तो फिर हम 17 दिन वाला नहीं करें, हम 3 दिन में करें। तो फिर से मैं बताना आपको यही चाहूँगा कि 17 दिन वाला जो है उसका अलग रूप है, उसका अलग विधान है, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। वो महाल्या श्राद्ध है,
वो सबसे उत्तम श्राद्ध है, वो 3 पक्षीय श्राद्ध है। वो श्राद्धों में सबसे उत्तम श्राद्ध गया में कहा गया है। वो तिथियों के अनुसार श्राद्ध होता है, वो तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। जैसे किसी की तिथि है, किसी के पिताजी की तिथि मान लीजिए है प्रतिपदा, माता जी की तिथि है चतुर्दशी, दादी की तिथि है नवमी। ऐसे मतलब जैसे आप, मैं समझाना ऐसे चाह रहा हूँ कि तिथि है, गुरु की तिथि होती है। वैसे फिर यहाँ अकाल मृत्यु जो गुजरते हैं उनकी अलग तिथि होती है, पिता की तिथि अलग होती है, माता की तिथि अलग होती है। तो क्या होता है ना, जैसे हम घर में भी श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, तो हम तिथि पे करते, आप करें, हम करें, कोई भी इस भारतवर्ष में रह रहा हो, भारत से दूर हो, तो वो क्या करता है, अपने पितरों की तिथि पे ही श्राद्ध करता है। तिथि पे तो करना ही चाहिए, अमावस्या तो सर्व पितरों के लिए है ही है, लेकिन तिथि पे करने से ना आशा होता है। एक हमारा आपका बर्थडे आता है, जन्मदिन मनाते हैं, वैसे पितृ भी उस अपने तिथियों पे आश्रित होते हैं अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा मेरी तिथि पे मुझे स्मरण करेगा कि नहीं करेगा, ये भी देखते हैं कि मेरी तिथि है, क्या इसको याद रहता है या नहीं रहता, स्मरण करता है। तो हमें इस तिथि पे ही श्राद्ध करना है। उसके बाद सर्वपितृ अमावस्या तो सबके लिए है ये, तो 17 दिन जो महालया श्राद्ध है वो तिथि के अनुसार चलता है। बाकी फ़ायदा लाभ वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो सभी का सेम ही है। लेकिन प्रभु माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया है, बहुत कष्ट से पाला पोसा है। आप भी किसी के माँ बाप हों, आपके भी बच्चे होंगे, उनको भी आपने पाला पोसा कितने कष्ट से है। तो वैसे ही अपने माँ बाप को समझे, माँ बाप का सम्मान दे, पितरों के कार्य में कभी कमी ना रखे हैं तो, और नहीं है तो बढ़ चढ़ के भी नहीं करना है, दिखावा भी नहीं करना है, क्योंकि पितर आपके सब जानते हैं। हम नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानता, गुरु नहीं जानता, अन्यथा और भी कोई नहीं जानते, लेकिन आपके पितर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। आप उनसे कुछ नहीं छिपा सकते, उनको मूर्ख नहीं बना सकते, वो सब कुछ आपको देख रहे हैं। ठीक है, इसके पास है और आपने नहीं किया तो ये जो धन है आपके लिए शून्य के बराबर है। और अगर नहीं है और कर रहे हैं, वो दिखावा है, तो फिर भी आपको लाभ नहीं मिले, क्योंकि मन में बात आ गया कि दिखावा करना, तो फिर फ़ायदा नहीं है, और नहीं है तो फिर करिए। बाकी गया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर अपना क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गया तत्व पुरोहित सत्यम बारिक जी। मैंने पहले भी बताया, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो बड़ा मेहनत से बनाता हूं आप लोगों के लिए, और गया से रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और पितृपक्ष आ रहा है, बहुत अच्छे ढंग से अपने पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध श्रद्धापूर्वक कीजिए, ताकि पितृ ही देवता हैं, पितृ से बड़े कोई नहीं। माँ बाप खुश तो देवता भी खुश। अब जीते जी तो सेवा करना ही है, लेकिन मरने के बाद भी, उनके जाने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद भी उनकी सेवा करनी है, ताकि देवी देवता हमसे ये प्रश्न ना करें कि तुमने किया क्या, माँ बाप पूर्वजों के पुण्यदान किया कि नहीं किया। कि पुण्यदान करने से हमें भी बहुत लाभ मिलता है, बहुत सारे पुण्य मिलते हैं, बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं, बहुत धन यश कीर्ति वैभव में वृद्धि होती है। ठीक है, बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बताया वो ध्यान रखिएगा। सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की।